एक मित्र ने कमेंट किया है कि सर कोई मोटिवेशनल कोई वीडियो बनाएं पढ़ाई से संबंधित। तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको उतना मोटिवेट नहीं कर सकता जितना आपकी परिस्थितियां और जितना स्वयं आप अपने आप को कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी होती है, सबको करनी रहती है। और एक बड़े कंपटीशन में हम लोग जाते हैं, उतने ही ज्यादा प्रतियोगी मिलते हैं। सिस्टम पुराने जमाने से ही चल रहा है। पहले क्या होता था कि पहले लड़ाइयां होती थी, युद्ध होते थे। युद्ध के आधार पर तय होता था कि कौन कितना बड़ा रियासत का मालिक बनेगा, कौन किस रियासत का सूबेदार बनेगा, कौन वजीर बनेगा। ये सब कुछ उनकी योग्यताएं उस आधार पर तय होती थी। अब तरीके बदल गए हैं। तय तो लगभग उसी तरीके से होता है। अब युद्ध नहीं होता, अब आपका दिमागी युद्ध होता है। आपके मस्तिष्क का आकलन किया जाता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। उसके लिए आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं। उसमें बड़ी मात्रा में कंपटीटर होते हैं। अब वो कंपटीटर हैं, वो हमारे ही आप जैसे हैं, वो कोई बाहर से नहीं आए हैं। अब जब हमारी परीक्षा जितनी जितनी नजदीक आती जाती है, हम जो पढ़ना चाहिए वो और भूलते जाते हैं। हमारे हजारों तरह के हमारे दिमाग में ख्याल आते रहते हैं। अब तो परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ गई, अब क्या करें, कहाँ से शुरू करें। ये सब चीजें नहीं करनी है। शुरुआत सबकी ऐसे ही होती है, चाहे जो जितना हो। जब बच्चा होता है, कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी जब बहुत छोटा होता है, उसे थोड़ा ही पता है कि वो कहाँ पहुंच जाना है। देखिए, बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं, बहुत अधिकारियों के संपर्क में हम ऐसे अधिकारियों के रहे हैं जो जिस पोस्ट पे अब हैं उस पोस्ट से लोअर पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और परीक्षा दी थी और उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उसमें सिलेक्शन न होने के कारण वो और प्रयास में लगे रहे और उससे कई गुनी अच्छी पोस्ट उनको मिली और बहुत अच्छे अधिकारी बने और समाज की एक मुख्य धारा में शामिल होकर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तो सबके साथ ये है, जो उनके साथ हो सकता है वो किसी के साथ हो सकता है। हर बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है, बस उसको भूमि उपयुक्त मिलनी चाहिए। तो अगर आप नहीं भी हो पा रहे हैं कहीं, तो हो सकता है कि कुछ व्यवस्था, कुछ प्रकृति आपके लिए और कुछ सोच के रखी हो। देखिए, एक तो हम बेवजह के ख्याल हमारे दिमाग में भरे रहते हैं। आप कभी अपना आकलन करिए कि हमारे दिमाग में जिन विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, जो घूम रहे हैं, उनकी क्या उपयोगिता है। और हम उन्हीं ख्यालों को अपने बांटते घूम रहे हैं। हम इतना बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारी जो शक्ति और जो हमारी सोच है उसका बहिर्गमन होता है, आउटगोइंग होती है। उस समय हमारी जो ग्रहण करने की शक्ति है वो कम हो जाती है, इनकमिंग नहीं होता उस समय जब हम बोलते हैं। तो हम कम से कम बोलें, नंबर एक बात। अच्छा, आप एक दिन में किसी एक दिन आप ये विचार करके देखिए कि जो मैं दिन भर में बोल रहा हूं, अगर मैं ये न बोलूं आज, तो उसमें मेरा क्या नुकसान हो सकता है और क्या समाज का नुकसान हो सकता है, क्या देश का नुकसान हो सकता है, क्या दुनिया का नुकसान हो सकता है। जो आप बोल रहे हैं वो एक दिन ना बोलेंगे तो सबसे पहले बोलना कम करिए, मौन की तरफ जाइए। देखिए, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि होते थे, मुनि क्यों कहा जाता था? वो मौन रहते थे। और जब व्यक्ति कोई मौन रहता है तो वो रहस्यमय तरीके से प्रकृति से जुड़ने लगता है, अपने आप से जुड़ने लगता है, अपनी क्षमता का आकलन करने लगता है कि हम कहाँ हैं। तो इन चीजों से आप थोड़े से बचिए।
बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप हर काम में शक्ति क्षीण होती है हमारी, तो हम जो बोलने की बेवजह के बोलने की शक्ति है उसको रोक के हम उसको पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं, उसको हम चिंतन में खर्च कर सकते हैं, मनन में खर्च कर सकते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि हम पढ़ाई जो करें वो एकदम टूट के ना पढ़ें कि हम पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटे अपने रूम में बैठे पढ़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति एकाग्रचित होके 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे नहीं पढ़ सकता। ये कुदरत ने किसी को ये क्षमता दी ही नहीं है। तो जब किसी में नहीं है तो हम में कैसे हो जाएगी। देखिए, जो योग्य लोग हैं, जिन लोगों की जो बहुत ऊंचे गए हैं, उन लोगों की बात सुनिए। उनका कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति 50 मिनट से अधिक एकाग्रचित नहीं हो सकता। तो आप जो अपना पढ़ने का शेड्यूल बनाएं, उस शेड्यूल में आप रखिए 1 घंटा। 1 घंटा पढ़िए आप। 1 घंटा पढ़ने के बाद आप 10-5 मिनट का गैप लीजिए, अपना कोई और जो आपको रिफ्रेश कर दे, आप तरोताजा महसूस करें, जो आपके इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो। आप कुछ वीडियो गेम खेल सकते हैं, आप चाहें तो कोई वैसा फिजिकल गेम खेल सकते हैं, कम देर का हो। ऐसा ना हो कि 1 घंटा पढ़ लिए आप और क्रिकेट मैच खेलने निकल गए, आप पूरे दिन खेलते रहे, ये भी ना हो। तो फिर 1 घंटा पढ़िए। जब आप रिफ्रेश हो जाएं तो फिर 1 घंटा पढ़िए, और जब अगली बार 1 घंटा आप पढ़ें तो वो कोई सब्जेक्ट दूसरा हो, और जो सब्जेक्ट जो आपका चॉइस का हो, जिसमें आपका ज्यादा मन लगता हो, उसे बाद में रखिए पढ़ने के लिए। जिसमें आपको बोरियत महसूस हो, उस शुरुआत उससे करिए, उसको पढ़िए। 1 घंटे पढ़िए, फिर रिफ्रेश होइए, फिर दूसरा पढ़िए, फिर रिफ्रेश होइए। इस तरीके से 3-4 घंटे अगर आप 24 घंटे पढ़ लेते हैं ठीक से, तो पर्याप्त समय है ये। आप यूं तो किताब लेके आप 24 घंटे बैठे रहें, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप एकाग्रचित होके 2-3 बार में 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, एक बात और, पढ़ें, पढ़ाई के माहौल में जरूर रहें। पढ़ें, पढ़ाई के माहौल में रहें, मनन करें, चिंतन करें। जो हमने पढ़ा उसका हम चिंतन करें। हमने चिंतन किया नहीं, हमने पढ़ लिया, पढ़ के हम 4-6 दिन उसको हम भूल गए, तो वो हमारे जो दिमाग के पटल पे होगा, वहां से वो विस्मृत होने लगेगा, वो हम उसको भुलाने लगेंगे। एक किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ें, चलते फिरते, खाना खाते, नहाते, बाजार जाते, हम उसका चिंतन कर लें थोड़ा सा। तो जब हम चिंतन कर लेंगे, जो चीज हमारी पढ़ी है वो 2-3 बार चिंतन कर लेंगे, तो आपके वो दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा। और वो आप अगर 1-2 साल बाद भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपके दिमाग में उस समय नहीं होगा, तो जैसे ही सामने क्वेश्चन आपके आएगा, वो मेमोरी आपकी ताजा हो जाएगी। किताबों को दोस्त बनाइए। ये जो दोस्त आपके फ्रेंडशिप जो आपकी फेसबुक की है, व्हाट्सएप की है, इंस्टाग्राम की है, ये जीवन पड़ा है आपका। और आप कहीं थोड़ा ठीक ठाक लग जाएंगे तो दोस्त संभाले नहीं संभलेंगे आपसे, इतने दोस्त हो जाएंगे आपके। और अगर आप कहीं कुछ न कर पाए तो जो आपके दोस्त होंगे वो भी आपसे दूर हो जाएंगे, फिर आपको पछतावे के अलावा कुछ रहेगा नहीं। तो बस हमारा ये कहना है कि आप पढ़िए, पढ़ने के माहौल में रहिए, और उस पढ़े हुए का चिंतन और मनन अवश्य करिए। अगर आप चिंतन मनन नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो आप पढ़ा हुआ है वो भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो आज का युद्ध है ये, उस जमाने के पुराने जमाने वाले युद्ध नहीं है। तलवार लेके निकल गए और जीत लिया तो हम वहां के रियासत के सूबेदार बन गए। यहाँ आपको दिमाग से लड़ना है। अपने कंपटीटर जो आपके हैं वो आपके बगल में बैठे हैं, आपके अगल बगल की सीट पे बैठे हैं। कोई वहां से किसी हाथी घोड़ा उस पे बैठ के नहीं आएगा, वही कंपटीटर है जो आपके बगल में बैठा है। तो बस हमारा यही कहना है कि जो पढ़ें उसका चिंतन मनन करें, चलते फिरते करते रहिए कि आज हमने क्या पढ़ा, उसको जोड़िए किसी से, इसका क्या मतलब रहा, क्यों था, क्या था, कैसे था। जब किसी चीज से जोड़े रहेंगे तो वो आपको जल्दी
ध्यान में आएगा। हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो कोई चीज हमें शिक्षाएं देते थे तो शिक्षाएं कहानियों के माध्यम से देते थे। आप विक्रम बेताल है, आप विक्रम बेताल को देखिए, कई हैं, विक्रम बेताल का तो एक हमने नाम लिया, ऐसे जाने कितने हैं पुराने जो हमारे अनुयायी ग्रंथ हैं। तो कहानियों से समझाते थे, कहानी से समझाई हुई बात अपेक्षाकृत ऐसे ही बात बता देने के कई गुना प्रभाव दिमाग पे डालती है, मन मस्तिष्क पे वो छा जाती है। अब हमने जिन लोगों को पढ़ाया है वो लड़के कहीं कहीं मिलते हैं तो उनको, तो हमारा कोशिश हमारी ये रहती है कि हम जो पढ़ाएं वो कोई सेक्शन हो, कोई धारा हो, कोई चीज हो, कोई भी उनको बताना हो टॉपिक, तो हमारा ये रहता है मंशा कि हम उनको किसी कहानी के माध्यम से बताएं, किसी समस्या से जोड़ के बताएं ताकि वो समस्या उनके दिमाग में बैठ जाए। तो जो लोग मिलते हैं तो वो बताते हैं कि साहब आपने जो कहानी के माध्यम से हमें बताया था वो हमें बिल्कुल याद हो गया और वो चीज़ हमें बड़ा काम आई। तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें सुन के। लेकिन बस ये है, हमारा कहना ये है कि एकदम बहुत ज़्यादा ना पढ़िए, टुकड़ों में पढ़िए, पढ़ाई के माहौल में रहिए, चिंतन मनन में रहिए। और बाकी तो फिर जो कंपटीशन है वो फाइट करना ही है, वो सब लोग हमारे जैसे हैं, जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ लग जाइए। और परीक्षा नज़दीक आ गई, अब क्या कर लेंगे, अब अगली बार देखा जाएगा, इन चीज़ों को किनारे कर दीजिए। सबका आप जैसा ही हाल है, कोई कहीं से नहीं आया है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे ही सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। जितना आपको याद है उतना ही सारे लोगों को याद है। तो दोस्त आपको मिलते रहेंगे, बनते रहेंगे। पहले आप बनिए, जब आप बन जाएंगे पता नहीं कितनी लंबी लाइन पीछे खड़ी हो जाएगी आपके। और आप कुछ नहीं बन पाए तो जो आपके दोस्त हैं वो भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। तो लग जाइए मिशन फतेह में। जय हिंद।